क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 15 का एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। देखो, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में आपको यह बताया जा रहा है कि एक फील्ड है जो कि सर्कल की शेप के अंदर है। अब इस फील्ड की ना फेंसिंग करनी है। जो फेंसिंग है वो सिर्फ आउटर बाउंड्री के ऊपर की जाती है। आउटर बाउंड्री पे अगर फेंस लगा देंगे तो बाहर से कोई अंदर एंकर नहीं कर पाएगा। अब फेंसिंग करने की जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल खर्चा है, वो हमें दे रखा है ₹5280। और किस रेट के ऊपर फेंसिंग की गई है वो भी गिवन है, ₹24 पर मीटर। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस सर्कुलर फील्ड का पहले रेडियस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में रेडियस डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन ये वाली जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसे यूज करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। ये देखो, वैसे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो होगा सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर आपने फील्ड के ऊपर फेंस लगवानी है, मतलब आउटर बाउंड्री के ऊपर अगर आपने फेंसिंग करवानी है, तो आपकी फील्ड जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा लंबी उसकी आउटर बाउंड्री होगी और उतना ज्यादा खर्चा आएगा। तो जो कॉस्ट है उसका फॉर्मूला बनेगा सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय रेट। सर्कमफ्रेंस लिखो या पेरीमीटर लिखो, एक ही बात है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। ये सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है ना, उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसी को सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये आउटर बाउंड्री की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, खर्चा उतना ही ज्यादा आने वाला है। तो जितना भी सर्कमफ्रेंस होगा ना, उसे बस आपने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने से आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। अब टोटल जो कॉस्ट है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 5280, तो इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया 5280। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और रेट, किस रेट के ऊपर फेंसिंग करनी है वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, 24 है वो। ये देखो दे रखा है 24, तो यहां पे 24 पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये एज इट इज 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का r और एक 24 का 24। अब जो डिनोमिनेटर में है वो इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उस तरफ भेजेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास r की वैल्यू ना 35 आ जाती है। ये जो नंबर दे रखा है ना 5280, ये पहले 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 22 से डिवाइड होगा, उसके बाद 24 से डिवाइड होगा। 3 बार डिवाइड करने के बाद लास्ट में 5 रह जाता है, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 35 आता है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैंने रफ में शो कर दिया है। ये 5280 को पहले 2 से डिवाइड करो तो 2640 आएगा। उसके बाद 22 से डिवाइड करना है, 22 से डिवाइड करने पे 120 रह जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट वाले 24 से डिवाइड करना है, 24 से डिवाइड करने के बाद लास्ट में 5 रह जाता है। तो पहले 2 से डिवाइड किया, जो आया उसे 22 से डिवाइड किया, जो आया उसे 24 से डिवाइड किया, तो लास्ट में 5 आया। तो इसको सिंप्लीफाई करके 5 रह जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35, तो रेडियस 35 मीटर है। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी उससे हमने इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस निकाल लिया। आगे चलते हैं। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब जो प्लोइंग है ना, वो तो फील्ड के सारे अंदर वाले एरिया पे की जाएगी। तो अंदर वाला एरिया पहले निकालना पड़ेगा। एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग आ जाएगा। चलो अगले स्टेप पे आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग बनेगा एरिया ऑफ द फील्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। जो प्लोइंग है, देखो पहले करनी थी फेंसिंग। जो फेंस होती है ना, वो सिर्फ आउटर बाउंड्री के ऊपर लगाई जाती है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आए। लेकिन जो प्लोइंग है, जो हल चलाना है, वो तो पूरे के पूरे एरिया पे करना होगा ना। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्लोइंग का फॉर्मूला बनेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और रेट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 0.50। ये देखो 0.50, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी तो कैलकुलेट किया, रेडियस 35 आया था, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है। और ये 0.50 में डेसिमल पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 आएगा, 50/100 वो बन जाता है 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले तो 2 से 22 को डिवाइड कर दो, 11 रह जाता है। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा, और ये वाला 35 एज इट इज।
इन सबको मल्टीप्लाई करके 1925 आता है। दिस इज द आंसर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग वो होगा ₹1925। क्लियर हुआ? फेंस कहाँ पे लगाई जाती है? सिर्फ आउटर बाउंड्री के ऊपर लगाई जाती है। जब फेंस लगानी होगी ना, तो ये जो आउटर बाउंड्री है, मतलब जो सरकमफ्रेंस है, सिर्फ उसे लेना होता है। ये वाले जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो यही था। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो होगा सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस है, जो ये आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, इसी के ऊपर तो फेंसिंग की जाएगी। और सेकंड कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये था, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग वो होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। जो प्लो है, जो हल चलाना है, वो तो फील्ड के अंदर पूरे के पूरे एरिया पे किया जाएगा ना, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा।